जीएसटी का हमारा 4th एंड लास्ट क्लास है, ठीक है। अभी तक हम लोग जीएसटी का मतलब समझे, उसके बेसिक अकाउंटिंग्स देखे। अभी तक हम लोग जो क्वेश्चन करवाए थे, सेम स्टेट में परचेज और सेम स्टेट में सेल करवाए थे। अगर सेम स्टेट से खरीद रहा है तो सेम ही स्टेट में सेल करवा रहे थे, और बाहर के स्टेट से परचेज कर रहा है तो बाहर के स्टेट में सेल करवा रहे थे। इसका मतलब जो एडजस्टमेंट किया करते थे हम लोग सीजीएसटी एसजीएसटी को सीजीएसटी और एसजीएसटी के साथ, हम लोग मिक्स नहीं किए थे कि बाहर से खरीद लिया आईजीएसटी और अंदर बेच दिया सीजीएसटी एसजीएसटी, तो क्या होगा। या खरीद ली हम लोग सीजीएसटी एसजीएसटी में और सेल करेंगे कहाँ, आईजीएसटी में। कंफ्यूजन है ना, अभी तक तो ये नहीं सीखे हम लोग। इसको छोड़ दिया जाए तो बेसिक्स जीएसटी से रिलेटेड जितने टाइप के भी क्वेश्चन थे हम लोग सारा कंप्लीट करवा लिया आपको, ठीक है। हम लोग कैपिटल गुड्स ही परचेज करके दिखा दिए कि अगर कोई फिक्स्ड एसेट खरीदते हैं तो क्या जर्नल एंट्री होता है जीएसटी के अंदर। अगर हम लोग कोई सर्विस लेते हैं उसका इनपुट कैसे रिकॉर्ड करते हैं। अगर हम लोग कुछ परचेज करते हैं तो उसका इनपुट कैसे रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। अब हम लोग को देखना है कि जब चीजें मिक्स हो जाएगी, हम लोग यहाँ से कुछ परचेज कर लेंगे, वहां से कुछ परचेज कर लेंगे, जब तीनों जीएसटी रहेंगे, सीजीएसटी एसजीएसटी आईजीएसटी, और सेल करने में भी सीजीएसटी एसजीएसटी आईजीएसटी, तो अकाउंटिंग क्या होगा। उस चीज के लिए हम लोग आपको एक रूल लिखवाए हैं। रूल 6 रूल है इसमें। इस रूल्स को क्या बोलते हैं हम लोग, सेट ऑफ रूल्स। ये रूल्स ऐसा नहीं है कि रोहित सर का मन हुआ एक दिन बैठे हुए थे रात में तो रूल ड्राफ्ट कर दिए, ऐसा नहीं। ये जीएसटी एक्ट का रूल है और जीएसटी एक्ट में इसी तरीके से सेट ऑफ्स होते हैं। सेटअप्स बोलने का मतलब क्या है सर, बोलने का ये मतलब है कि जो इनपुट्स है हमारे कितने कितने इनपुट्स हो सकते हैं, सीजीएसटी इनपुट, सीजीएसटी इनपुट, एसजीएसटी इनपुट, आईजीएसटी। इसका जो यूटिलाइजेशन है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं सेट ऑफ। अब यूटिलाइजेशन कैसे हम लोग करते थे, आउटपुट पेबल हमारा जो बनता था उसमें हम इसको मिक्स मतलब कि कैंसिल कर देते थे। उसी को जो कैंसिल करने का जो प्रोसेस है ना, उसको हम लोग बोलते हैं सेट ऑफ। तो इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, इनपुट आईजीएसटी, ये कैसे सेट ऑफ होगा ये हम लोग लास्ट सीख रहे हैं। एक बार हम थॉरोली पढ़ लेते हैं, लेकिन पढ़ने से उतना समझ में नहीं आएगा जितना हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तब समझ में आएगा। स्टिल एक बार पढ़ने का हम लोग ट्राई करते हैं। बोला गया है कि इनपुट आईजीएसटी विल बी सेट ऑफ फर्स्टली अगेंस्ट आउटपुट आईजीएसटी। मतलब 3 इनपुट है हमारा। कौन कौन सा 3 इनपुट है, इनपुट आईजीएसटी, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी। और आउटपुट कितने हो सकते हैं, आउटपुट भी 3 हो सकते हैं। आउटपुट आईजीएसटी, आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी। किसका हम लोग को पेमेंट करना होता है गवर्नमेंट को, आउटपुट का कि इनपुट का। लायबिलिटी कौन है हमारा, इनपुट तो हम लोग पेमेंट करके लाते हैं, मंगाते हैं। तो हम लोगों को किसका पेमेंट करना होता है, आउटपुट का पेमेंट करना होता है, राइट। तो हमारा लायबिलिटी कौन है, आउटपुट वाला। और इनपुट सारे के सारे क्या है हमारे लिए, एसेट्स हैं। ये चीजें हमारा बिल्कुल क्लियर है। और इसी को हम लोग सेट ऑफ करते हैं कि इनपुट जो आईजीएसटी था अभी तक इससे एडजस्ट कर लेते थे। इनपुट आईजीएसटी होता था, इसको एडजस्ट कहाँ कर देते थे, आउटपुट आईजीएसटी में। अब ये कंप्लीट रूल है कि जब 6 के 6 चीज हो जाएंगे तो कैसे सेट ऑफ करेंगे, ठीक है। ये हम लोग को सीखना है कि अब देखो यहाँ पे भी 3 आ गया, यहाँ पे भी 3 आ गया। अब किसको किसमें करना है, इसको इसमें करना है कि इसमें करना है, किसमें करना है, ये हम लोग को सीखना है। ये अपने मन से हम लोग नहीं करेंगे, इसका रूल है, हम लोग रूल के अकॉर्डिंग हम लोग ये काम करेंगे। तो सबसे फर्स्ट रूल क्या बोला गया है, सबसे फर्स्ट रूल ये बोला गया कि इनपुट आईजीएसटी विल बी सेट ऑफ फर्स्टली अगेंस्ट आईजीएसटी, ठीक है। मतलब ये इनपुट आईजीएसटी था, सबसे पहले कहाँ यूटिलाइज होगा, आउटपुट आईजीएसटी में। इसका फर्स्ट प्रेफरेंस क्या है, आउटपुट आईजीएसटी। आईजीएसटी वाला चीज है, सबसे पहले कहाँ उसका फर्स्ट प्रेफरेंस क्या होगा, खुद के हेड, खुद के कास्ट में लोग ज्यादा पहले प्रेफर करेंगे, ठीक है। तो जो आईजीएसटी वाले हैं सबसे पहले ये कहाँ यूटिलाइज होगा, आउटपुट आईजीएसटी में। फिर बचा क्या, अभी सपोज ये अभी पूरा का पूरा यूटिलाइज होने के बाद आउटपुट आईजीएसटी खत्म हो गया सारा का सारा, अभी भी इनपुट आईजीएसटी बचा हुआ। फिर ये इनपुट आईजीएसटी कहाँ यूटिलाइज हो सकता है, आउटपुट सीजीएसटी में या आउटपुट एसजीएसटी में। लेकिन इसमें बताया गया क्या कि किसको पहले करना है, ये नहीं बताया गया। बोला देन इट विल बी सेट ऑफ अगेंस्ट आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी इन एनी रेशियो, जो तुम्हारा मन करे जैसे मन करे वो कर लेना, ठीक है।
पूरा लिबर्टी दिया गया, पूरा आज़ादी है। लेकिन सबसे रूल क्या बोला, सबसे पहले यूटिलाइज किसको करना है, किसमें करना है, आउटपुट आईजीएसटी में। उसके बाद अगर कुछ बच गया यूटिलाइज करना, एसेट है ना, हो सकता है बच गया, तो वो किसको कहाँ यूटिलाइज कर लेना, सीजीएसटी में कर लेना आउटपुट, या आउटपुट एसजीएसटी में कर लेना। इसमें कोई रूल नहीं बताया गया तुम्हारा कि कौन से रेशियो में, जितना तुम्हारा मन है उतना तुम कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अब रूल 2 देखते हैं, ये रूल समझ गए हम लोग, ठीक है। अब सेकेंड रूल है, वी हैव टू कंप्लीटली यूटिलाइज इनपुट आईजीएसटी फर्स्ट, देन वी कैन यूटिलाइज इनपुट सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि जब तक इनपुट एसजीएसटी 0 ना हो जाए खत्म होकर के, जब तक इनपुट आईजीएसटी खत्म ना हो जाए पूरा यूटिलाइज होके, तब तक हम लोग को ये दोनों यूटिलाइज करना है कि नहीं करना है, नहीं करना है। पहले पूरा आईजीएसटी यूटिलाइज करो भाई, उसके बाद कुछ बचेगा तब फिर सीजीएसटी और एसजीएसटी यूटिलाइज करना। 2 रूल हम लोग समझ गए अभी तक, ठीक है। थर्ड रूल, इनपुट सीजीएसटी विल बी यूटिलाइज अगेंस्ट, सबसे पहले किसी यूटिलाइज करें, सीजीएसटी, सीजीएसटी से कर लेते हैं। इनपुट सीजीएसटी विल बी यूटिलाइज अगेंस्ट आउटपुट सीजीएसटी फर्स्ट। इनपुट सीजीएसटी था, ये तो आईजीएसटी का हम लोग देख लिए थे, अब सीजीएसटी का देखते हैं। अब सीजीएसटी का बोला यूटिलाइज करने के लिए, तो बोला सबसे पहले कहाँ यूटिलाइज करना, आउटपुट सीजीएसटी। फर्स्ट प्रेफरेंस क्या है, सबसे पहले कहाँ यूटिलाइज करेगा, आउटपुट सीजीएसटी। इनपुट सीजीएसटी का क्रेडिट सबसे पहले कहाँ यूटिलाइज करेगा, आउटपुट सीजीएसटी, और बच गया तो देन इट विल बी यूटिलाइज्ड अगेंस्ट आउटपुट आईजीएसटी। यहाँ पे एसजीएसटी का नाम नहीं दिया गया, बोला इनपुट सीजीएसटी जो रहेगा वो कहाँ यूटिलाइज हो सकता है, सबसे पहले तो आउटपुट सीजीएसटी में, उसके बाद कहाँ यूटिलाइज हो सकता है, आउटपुट आईजीएसटी में। एसजीएसटी में यूटिलाइज हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, यहाँ कोई पूछेगा यहाँ यूटिलाइज कर सकते हैं क्या, नहीं। ये दुश्मनी चलता है स्टेट और सेंट्रल वाले का, ठीक है। सेंट्रल वाला बोलेगा नहीं मेरा स्टेट से नहीं कर सकते हो, स्टेट वाला बोलेगा कि मेरा सेंट्रल के साथ नहीं कर सकते हो। तो सेंट्रल और स्टेट वाला सिर्फ 2 ही जगह यूटिलाइज हो सकता है, या तो खुद के साथ पहला प्रेफरेंस, और दूसरा कहाँ, आईजीएसटी में यूटिलाइज कर सकता है, समझ गए। उसी तरीके से फोर्थ रूल, इनपुट एसजीएसटी विल बी यूटिलाइज अगेंस्ट आउटपुट एसजीएसटी फर्स्ट। इनपुट एसजीएसटी कहाँ यूटिलाइज होगा सबसे पहले, आउटपुट एसजीएसटी, इसका फर्स्ट प्रेफरेंस क्या रहेगा, आउटपुट एसजीएसटी, ठीक है। उसके बाद इट विल बी यूटिलाइज्ड अगेंस्ट आउटपुट आईजीएसटी। ये भी क्या सीजीएसटी में यूटिलाइज हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। कोई बोलेगा कि सीजीएसटी में यूटिलाइज कर दीजिए, तो कर पाएंगे क्या, नहीं कर पाएंगे। समझ गए हम लोग 4 रूल सारा का सारा। 5वां 6ठा रूल अब ऑलरेडी समझ चुके हैं। क्या बोल रहा है, 5वां रूल बोल रहा है इनपुट सीजीएसटी कैन नॉट बी यूटिलाइज अगेंस्ट आउटपुट एसजीएसटी। सेंट्रल को स्टेट के साथ यूटिलाइज नहीं कर सकता है, और लास्ट वाला क्या बोलेगा, स्टेट को सेंट्रल के साथ यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं। यही सिंपल सा रूल था, इसी पे हम लोग को सारा का सारा सेट ऑफ करना है, ठीक है। एक क्वेश्चन लेते हैं, फिर उस पर हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब वैसा क्वेश्चन भी तो बनाना पड़ेगा जिसमें ये सब सारे के सारे चीजें आ जाए। लिखो इलस्ट्रेशन, इलस्ट्रेशन फर्स्ट लिखो, परचेज गुड्स फॉर ₹1,00,000 plus GST at the rate 12%. Intrastate ऑन कैश, ठीक है। कैश में हम लोग कुछ गुड्स खरीदे, कितने का, 1,00,000 प्लस जीएसटी ऑन कैश। इंट्रास्टेट है, इंट्रास्टेट बोलने का मतलब क्या हुआ, सेम स्टेट। इंट्रा बोलने का मतलब क्या हुआ, सेम स्टेट से हम लोग परचेज कर रहे हैं। सेकंड, परचेज मशीन, परचेज मशीन फ्रॉम आउटसाइड स्टेट,
फॉर कैश रुपीज 2 lakhs प्लस GST एट द रेट 18%। मशीन कहाँ से खरीदे? आउटसाइड स्टेट। आउटसाइड स्टेट बोलने का मतलब इंटर स्टेट, ठीक है। इंटर स्टेट हम लोग मशीन खरीदे कितने का? 2 lakhs प्लस 18% GST, ठीक है। थर्ड जनरल एंट्री लिखो, सोल्ड गुड्स within a state, sold goods within a state for rupees 3 lakhs plus GST at the rate 12% on cash। विदिन स्टेट बेचे हम लोग 3 लाख का गुड्स, जीएसटी कितना है? 12% ऑन कैश। फोर्थ, सोल्ड गुड्स आउटसाइड स्टेट फॉर रुपीज 2 lakhs प्लस जीएसटी एट द रेट 12%, ठीक है। ये चारों का चार आप लोगों को क्या करना है? जर्नल एंट्री करना है। फिर लास्ट में जो सेट ऑफ है वो हम आपको सिखाएंगे कि सेट ऑफ होता कैसे, ठीक है। 4 क्वेश्चन है, 4 मिनट का समय दे रहे हो। तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन था परचेज गुड्स फॉर रुपीज 1 लाख प्लस जीएसटी 12%। इंट्रा स्टेट, इंट्रा स्टेट बोले तो कौन कौन सा टैक्स? सीजीएसटी एंड आईजीएसटी हाफ एंड हाफ। इंट्रा स्टेट बोले तो सेम स्टेट में हाफ हाफ दोनों लगता है, सीजीएसटी भी और एसजीएसटी भी। तो परचेज है हमारा, परचेज कितने का है? 1 लाख का। तो परचेज का जर्नल एंट्री, परचेज अकाउंट कितना डेबिट होगा? परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा 1 लाख से। और परचेज करते हैं तो हमारा इनपुट बनता है, कौन कौन सा इनपुट बनेगा? सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। तो इनपुट सीजीएसटी डेबिट और इनपुट एसजीएसटी डेबिट। कितना कितना? 6%, 6000 और 6000, ठीक है। और पेमेंट किस में किए हैं? कैश में किए हैं, तो टू कैश अकाउंट कितना? 1,12,000। करेक्ट था सबका? ठीक है। उसके बाद क्या परचेज किए हम लोग? मशीन परचेज किया। मशीन क्या होता है? फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है। नॉर्मल गुड्स हम लोग परचेज करते हैं तो परचेज अकाउंट लिखते हैं, और मशीन कोई फिक्स्ड एसेट्स परचेज करते हैं तो क्या लिखते हैं? उस एसेट्स का नाम लिखते हैं। तो यहाँ पे मशीन खरीदे हैं तो मशीन अकाउंट डेबिट कितने से हो जाएगा? 2 लाख से। मशीन अकाउंट डेबिट हो जाएगा कितने से? 2 लाख से। सेम स्टेट से खरीदे या बाहर से? बाहर से। तो बाहर से खरीदने में क्या लगेगा? रेट क्या है? 18%। तो इनपुट आईजीएसटी कितना हो जाएगा डेबिट? 36,000। 2 से पेमेंट किया क्या? तो 2 कैश अकाउंट कितना? 2,36,000, ठीक है। सबका सही है। फिर क्या है? सेल है। सेल गुड कितना किया है? सेल्स 3 लाख का सेल किया है विदिन स्टेट। विदिन स्टेट बोलने का मतलब सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। तो सेल्स कितना रिकॉर्ड करेंगे हम लोग? 3 लाख। तो 2 सेल्स अकाउंट कितना हो जाएगा? 3 लाख। सेल्स को क्रेडिट कितने से किए? 3 लाख से। सीजीएसटी भी पेबल खड़ा हो जाएगा। आउटपुट सीजीएसटी एंड आउटपुट एसजीएसटी कितना कितना? 18 एंड 18। और कैश कितना आ गया मेरे पास? 3,36,000। कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा कितने से? 3,36,000।
3,36,000। सबका सही है? ठीक है। लास्ट क्या है? फिर बेचे हैं हम लोग आउटसाइड स्टेट, बोलने का मतलब आईजीएसटी। ठीक है, कितने का? 2 लाख का। तो फिर से एंट्री रिकॉर्ड करो। सेल्स अकाउंट सेल्स कितने से क्रेडिट होगा? 2 लाख से 2 लाख। और 2 आउटपुट आईजीएसटी कितना? 24,000। और डेबिट क्या हो जाएगा? कैश कैश तो नहीं लिखा हुआ है तो डेटर्स कर सकते हैं कि उसका भी चलो सही है। चलो कैश अकाउंट जो लिया होगा दोनों सही है। सर ठीक है सर, अगर कैश नहीं लिखा हुआ है तो कैश लिख सकते हैं ना? नहीं लिखना नहीं चाहिए, बट चूंकि हम ये वो चीज़ हम टेस्ट नहीं कर रहे थे इसलिए हम दोनों को सही बता रहे हैं। जनरली कैश नहीं लिखा हुआ तो क्या डेटर्स होता है ना, उधारी बेचना होता है। टेक्निकली तुम लोग को कैश डेटर लिखना चाहिए, बट कैश भी लिख लिया तो चलो यहाँ पर एक बार के लिए हम छोड़ दे रहे हैं। ये चारों एंट्री में तो किसी को कोई दिक्कत नहीं आया होगा। इसके बाद लास्ट काम हमारा क्या होता है? पेमेंट करना। पेमेंट मेरे को किसका किसका करना है? आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी एंड आउटपुट आईजीएसटी। ये तीनों का हम लोग को क्या करना है? पेमेंट करना है। कितना कितना पेमेंट करना है एक बार जोड़ करके बता सकते हैं क्या? मैं कोई मेरे को? चलो लिखते हैं। आउटपुट सीजीएसटी कितना पेमेंट करना है? और आउटपुट एसजीएसटी और आउटपुट आईजीएसटी टोटल करके बताओ कितना कितना क्या है? 60,000 कहाँ से आ गया? 18,000, 18,000 एंड 24,000। 18,000, 18,000 एंड 24,000। ये मेरे को पेमेंट करना है तीनों को। और हमारे पास इनपुट कितना है? इनपुट कहाँ पे है? ये रहा इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी एंड इनपुट आईजीएसटी। कितना कितना? 6,000, 6,000 और 36,000। इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी एंड इनपुट आईजीएसटी। कितना कितना? 6,000, 6,000 और कितना है? 36,000। अब कुछ रूल जो हम लोग पढ़े थे उसको हम लोग याद करेंगे। कुछ रूल पढ़े थे उसको हम लोग याद करेंगे। सबसे पहला रूल क्या था? कि आईजीएसटी सबसे पहले सेट ऑफ करना है। तो जब तक ये आईजीएसटी कंप्लीटली जीरो नहीं हो जाए हम लोग दूसरे क्रेडिट को यूज कर सकते हैं क्या? नहीं। तो आईजीएसटी 36,000 सबसे पहले ये कहाँ यूटिलाइज होगा? आउटपुट आईजीएसटी में। ये आउटपुट आईजीएसटी में कितना यूटिलाइज हुआ? 24 यूटिलाइज हो गया, जीरो हो गया। ठीक है, जीरो हो गया। बट स्टिल ये 36,000 में कितना यूटिलाइज हुआ है? मात्र 24,000। कितना बचा हुआ है? 12,000 बचा हुआ है। अब ये 12,000 हम जहां चाहें वहां यूटिलाइज कर सकते हैं, या तो सीजीएसटी में या तो एसजीएसटी में। कहाँ बोल दो, जितना बोलेगा कि सर 1 रुपये यहाँ कर दीजिए, 11,999 वहां कर दीजिएगा, वो भी कर सकते हैं। तुम लोग जैसे बोल देगा इसको वैसे इसको एडजस्ट कर देंगे। 6 दो जगह चलो वो भी कर सकते हैं, बट ये कोई रूल नहीं हो जाएगा कि आधा आधा दोनों जगह यूटिलाइज हुआ है। ये तुम बोल रहे हैं इसलिए हम कर रहे हैं। ठीक है, बोला कि 6,000 दोनों जगह यूटिलाइज कर दिए सर, तो आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी हम लोग 6,000 यूटिलाइज कर देंगे। तो ये 12 कट के 0 हो जाएगा, और ये यहाँ 18,000 घट के कितना हो जाएगा? 12,000। और ये 18,000 घट के कितना हो जाएगा? 12,000। ठीक है, आईजीएसटी कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम लोग क्या करना है? इनपुट सीजीएसटी यूटिलाइज करना है। 6,000 क्रेडिट था, ये कहाँ यूटिलाइज हो सकता है? सबसे पहले इसको यहाँ कहाँ यूटिलाइज करना है? आउटपुट सीजीएसटी में। आउटपुट सीजीएसटी में कितना देना था? 12,000। तो यूटिलाइज होने के बाद कितना देना रह जाएगा? 6,000। 6,000 हम लोग कैसे देंगे अब? 6,000 ये बचा आउटपुट सीजीएसटी कैसे देंगे अब हम? कैश में। इसका पेमेंट करना पड़ेगा ना। सारा इनपुट यूटिलाइज करने के बाद भी कोई बैलेंस रह गया उसको कैसे हम लोग पेमेंट करेंगे? कैश से। ठीक है, उसी तरीके से इनपुट एसजीएसटी ये कहाँ यूटिलाइज होगा? सबसे पहले आउटपुट एसजीएसटी में। 12,000 था, घट के कितना बच जाएगा बैलेंस? 6,000। ये 6,000 कैसे पे करेंगे हम लोग? कैश में। सारा इनपुट यूटिलाइज हो गया? हाँ, सारे इनपुट यूटिलाइज हो गया। इसका जर्नल एंट्री करना है, चलो करते हैं। ये सारा एसेट है, एसेट घटने पे क्या होगा? एसेट क्रेडिट। तो जर्नल एंट्री क्या होगा? इनपुट सीजीएसटी क्रेडिट, इनपुट एसजीएसटी क्रेडिट, इनपुट आईजीएसटी क्रेडिट। तो लिखो 2
इनपुट CGST टू इनपुट SGST और टू इनपुट IGST। कितना कितना यूटिलाइज हुआ है? 6000, 6000 एंड 36,000। ठीक है, लाइबिलिटी तो हम लोग पूरा पे कर रहे हैं, या तो पे कर रहे हैं या तो एडजस्ट कर रहे हैं। लाइबिलिटी तो पूरा का पूरा घट रहा है। लाइबिलिटी घटने पे लाइबिलिटी को क्या करते हैं हम लोग? लाइबिलिटी घटने पे लाइबिलिटी को क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। तो लाइबिलिटी सबको डेबिट कर दो, आउटपुट CGST को डेबिट कर दो, आउटपुट SGST को डेबिट कर दो, आउटपुट IGST को डेबिट कर दो। तो चलो डेबिट कर देते हैं। आउटपुट CGST डेबिट, आउटपुट SGST डेबिट और आउटपुट IGST डेबिट। कितना कितना? 18, 18 एंड 24। और बच क्या फिर समझा दे, क्या समझा दे? सेट ऑफ का रूल समझा दे या जर्नल एंट्री? सेट ऑफ का रूल पहले जर्नल एंट्री कंप्लीट कर देते हैं, फिर हम समझा देते हैं। ठीक है, लाइबिलिटी हम लोग पूरा का पूरा डेबिट कर दिए और असेट्स पूरा का पूरा क्रेडिट कर दिए। जो डिफरेंस आया वो कहाँ हम लोग पे कैसे पे किए थे? उसको हम लोग पेमेंट कर दिए थे सर, हम लोग कैश में पेमेंट कर दिए थे। तो कैश में पेमेंट करेंगे तो टू क्या हो जाएगा? कैश अकाउंट। कितना कैश में पेमेंट किए थे बताओ? 6 और 6 12। तो देखो डेबिट क्रेडिट मैच हो गया। ठीक है, यही आपका था अभी तक का जीएसटी का जितना भी अकाउंटिंग था। ये लास्ट जो कंबाइंड क्वेश्चन था वो हमको देखना बाकी रह गया था, उसको हम लोग कंप्लीट कर दिया। ठीक है, एक बार लिख लो, फिर हम लोग क्वेरी ले लेंगे आपका। आप लोग का क्वेरी है कि सर एक बार सेट ऑफ फिर से समझा दीजिए। ठीक है, देख लेते हैं इसको, सेट ऑफ को फिर से देख लेते हैं। सबसे पहला बात, आउटपुट CGST क्या है हमारा? लाइबिलिटी। लाइबिलिटी जनरेट कैसे होता है? लाइबिलिटी जनरेट होता है जब हम सेल करते हैं कंज्यूमर को, कंज्यूमर से हम लोग GST का पैसा रिसीव करते हैं। ठीक है, और वो पैसा हमारा नहीं होता है, वो गवर्नमेंट का पैसा होता है। और चूंकि हम उस पैसे को रिसीव कर लेते हैं, इसलिए वो आउटपुट CGST, SGST, IGST हमारे लिए क्या कंसीडर होता है? लाइबिलिटी, उसको हम लोग कंसीडर करते हैं। ठीक है, और इनपुट CGST, SGST और IGST को हम लोग असेट इसलिए कंसीडर करते हैं क्योंकि जब हम लोग परचेज करते हैं तो हम लोग GST दे करके आते हैं। जब हम लोग GST दे करके आते हैं और उस GST का बेनिफिट हमको कहाँ मिलने वाला होता है? आउटपुट CGST, SGST, IGST को पे करने में उसका बेनिफिट हम लोग ले सकते हैं। इसलिए वो हमारा खर्च नहीं होते हुए वो क्या होता है? हमारा असेट्स होता है। जिस एक्सपेंडिचर के बदले में मेरे को कोई बेनिफिट्स मिलने वाला है फ्यूचर में, उसको हम लोग एक्सपेंस नहीं बल्कि क्या बोलते हैं हम लोग? असेट्स बोलते हैं। इसलिए सारे इनपुट CGST, इनपुट SGST, इनपुट IGST हमारे लिए क्या है? असेट्स है। ठीक है, जब हमने परचेज करा तो परचेज करते समय हम लोग जर्नल एंट्री किए, परचेज अकाउंट डेबिट, और सारे इनपुट्स को हमने डेबिट करा और कैश में हमने पेमेंट करा। उसी तरीके से जब हम लोग सेल करें तो हम लोग आउटपुट CGST, आउटपुट SGST लाइबिलिटी हम लोग क्या किए? क्रिएट किए। अब लाइबिलिटी क्रिएट करते समय लाइबिलिटी क्रेडिट हुआ। लाइबिलिटी जब क्रिएट हो रहा था तो लाइबिलिटी क्या हो रहा था? क्रेडिट हुआ। सेल कर रहे हैं तभी तो लाइबिलिटी क्रिएट हो रहा है। लेकिन कंज्यूमर से हम लोग कितना लिए? 3। तो जर्नल एंट्री, जर्नल रूल के अनुसार लाइबिलिटी घटने पे क्या होता है? डेबिट। और लाइबिलिटी तो मेरे को सारा का सारा पेमेंट करना है, इसलिए सारा का सारा लाइबिलिटी क्या कर दी हम लोग? डेबिट। मेरा देखो टोटल 60,000 मेरा पेबल बन रहा था और इनपुट कितना? क्रेडिट कितना? 12,000। ठीक है, अब सर सेट ऑफ बता दीजिए एक बार। सेट ऑफ को चलो बता देते हैं। ऐसे तो जर्नल एंट्री के लिए काम ही नहीं आया, ऐसे भी तो काम कर लिए हम लोग, जर्नल एंट्री तो बन ही गया। लेकिन हाँ, किसी किसी केस में ये जरूरत पड़ जाता है और सेट ऑफ का रूल आप लोगों को पता होना चाहिए कि कैसे सेट ऑफ होता है, बस उसके लिए बता रहे हैं। अदरवाइज इसका रिक्वायरमेंट भी नहीं है। इतना डिफिकल्ट आप लोग से नहीं पूछने वाला है क्योंकि एग्जाम में। अब ये बताओ, ये 36,000 का मेरे सेट ऑफ का सबसे पहला रूल था कि सबसे पहले कौन सा इनपुट एडजस्ट होगा? IGST। और IGST सबसे पहले किस में एडजस्ट होगा? IGST में। तो 36,000 का IGST था इनपुट और आउटपुट IGST कितना था? 24। क्या हो गया? 0 हो गया। तो 12,000 सारा का सारा CGST में एडजस्ट और इनपुट IGST खत्म हो गया, 0 हो गया।
अब क्या क्या बचा मेरा, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी। रूल क्या था, इनपुट सीजीएसटी कहाँ एडजस्ट होगा, ओनली अगेंस्ट आउटपुट सीजीएसटी, और उसके बाद कहाँ है, आईजीएसटी में। एसजीएसटी में एडजस्ट हो सकता है क्या, नहीं, तो इसको सबसे पहले एडजस्ट कर दो, इनपुट सीजीएसटी को आउटपुट सीजीएसटी में लो। 6000 का इनपुट था, ये खत्म हो गया, 0 हो गया, और यहाँ पे ये लाइबिलिटी पूरा खत्म हो गया, क्या हो गया, 0। और ये 12000 हम लोग कैसे पे कर देंगे, कैश से, और कैश से पे करेंगे तो कैश हमारा क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो कैश अकाउंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रेडिट। समझ में आया। अब जिसको समझ में यहाँ पे अभी भी नहीं आ रहा है, उसके लिए एक शॉर्टकट है, एक्चुअली वो शॉर्टकट नहीं, वो लॉन्ग कट है। मेरे यूट्यूब पे जितना भी क्लासेस है जीएसटी का, सारे को पढ़ो, फिर यहाँ पे ये वाले टॉपिक को पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब कोई शॉर्टकट मांगना चाह रहा है कि नहीं सर हमको डायरेक्ट बता दीजिए ये, तो वो मेरे लिए नहीं है, कुछ गोल वोल बना के नहीं न पिला सकते हैं। ठीक है, सारा क्लासेस कीजिए, आपको ये चीज समझ में आ जाएगा। ठीक है, जीएसटी कंप्लीट हो गया। आप लोग का नेक्स्ट क्लास, सॉरी नेक्स्ट बैच में स्टार्ट होगा न्यू चैप्टर, वो हम बता देंगे, इन्फॉर्म कर देंगे ग्रुप में। ठीक है।